जुबिंदा कभी कभी आता है। हाँ, जुबिंदा का भी काम कर चुका हूँ। जुबिंदा का एक गाना किया था। और प्रियंका भड़ाली। जुबिंदा का कौन सा गाना था? जुबिंदा जैसे दिगंतो भारती सार और हमारा पलक हो जो गोई और ऐसा दिगंतो बॉर्डलोई सर। हाँ, बड़े बहुत सभी से मिल चुका हुआ। प्रियंका भड़ाली जी उसका और भृगु कश्यप और दीपशिखा बोरा। भृगु कश्यप दा का कौन सा सॉन्ग किया आपने? प्रियंका भड़ाली के साथ कितने? प्रियंका भड़ाली के साथ 2 किया था। एक है और हमारे पापोंदा के साथ अभी तक काम। जुबिंदा वो अल्टीमेट स्टार है सर। हाँ, वो तो इंडस्ट्री का ही नहीं, पूरी भारत का एक इकलौता ऐसा स्टार है। उनके जैसा गाना उनके वो जो गाते हैं, हाँ, उनके गाने के साथ कोई कंपेयर नहीं हो सकता। कोई वो तो एकदम सही। तो बहनों का लाडला हूँ मैं, मेरे कलाई में बांधी राखी है, अभी तो बस खड़ा हुआ हूँ, अभी तो चलना बाकी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रहलाद दास। आप लोग देख रहे हैं द सक्सेस स्टोरी, सफलता की कहानी, सफल व्यक्ति की जुबानी। आज हमारे साथ एक स्पेशल व्यक्ति है और ये व्यक्ति एक उभरता हुआ, एक एस्टेब्लिश कह सकते हैं। उभरता हुआ तो ये छोटा बात हो गया, पर एस्टेब्लिश कह सकते हैं। ये हमारे असमिस म्यूज़िक इंडस्ट्री में हमारे जुबिंदा, भृगु कश्यप, प्रियंका भड़ाली, इन जैसे महान कलाकारों के साथ ये काम कर चुके हैं। और म्यूज़िक अरेंजमेंट, म्यूज़िक प्रोड्यूसर इनको कहा जाता है। तो इनके साथ पूरी बातचीत करेंगे और किस तरह से इस फील्ड में आना हुआ, कैसे इस फील्ड में आए, किस तरह से ये सफलता प्राप्त की, सारी बातें करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। और सर का नाम मैं बता दूं, हमारे ये साथ जो बैठे हैं सर का नाम है अनिर्वन नाथ। सर पूरी बातें करेंगे सर। धन्यवाद सर, आपने हमें तो पहले समय मिलना आपके लिए, आपका जो समय है वो बहुमूल्य है, फिर भी आपने हमारे लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर कैसे आप? बहुत बढ़िया। हाँ। तो सर बातचीत करते हैं थोड़ा सा। हाँ, बात बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कैसे, मतलब इस फील्ड में कैसे आना हुआ, किस तरह से आप इस फील्ड में आए? हाँ, थोड़ा जानकारी दीजिए। इस फील्ड में मुझे तो बहुत जब मैं बहुत छोटा था तब से ही बहुत शौकीन था इस फील्ड में आने के लिए। लोग बोलते थे गाने के लिए, लेकिन मुझे गाने में इतना इंटरेस्ट नहीं था। मुझे बजाने में जितना इंटरेस्ट था, तो थोड़ा थोड़ा बजाया करते थे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। जब यहाँ मैं एक छोटा सा गांव से हूँ, वहाँ तो इतना स्कोप नहीं था। तो वहाँ ऐसा हुआ करता था कि वो जो रास्ता, सड़क, उसका हालत इतना अच्छा नहीं था, कचरा से भरा हुआ था और बिजली का कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था। तो उस समय ना बहुत ख़राब सा एक सिचुएशन था। अच्छा। तब एक आदमी के पास मुझे ले जाता था मेरा पिताजी। तो वो थोड़ा बहुत हमें इसका ज्ञान देता था, सिखाता था। उसके अंदर कुछ गाया करता था, लेकिन गाने में इतना इंटरेस्ट नहीं था मुझे जितना बजाने में था। बजाने में इंटरेस्ट। हाँ। तो तभी से मेरे को पता चल रहा था कि मुझे ऐसा कुछ करने का मन है कि जो मेरे मन में आता है उसे कहीं रिकॉर्ड करके रख लूँ, उसे कहीं किसी को सुनाऊँ, कैसा लग रहा है ये धुन, किसी को बजा के सुनाऊँ। तो ऐसे समय में मेरा अंकल ने बोला कि तब तक मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था जब तक मैं इस फील्ड में अच्छे से घुस चुका था। उससे पहले मैं बजाता था, कहीं कीबोर्ड बजाता था, कहीं बैंड में बजाता था। और हमारा एक बैंड भी था, यहाँ का भी था, गुवाहाटी में निकला मैं 2013 ऐसे कुछ में होगा कॉलेज के लिए। तो कॉलेज के जो सेमेस्टर सिस्टम है तो उसमें तो कुछ ऐसा कुछ कर नहीं सकता था। वो इतना जल्दी आ जाता था। एक सेमेस्टर गया तो बाद में दूसरा आ जाता है 6 महीने के बाद। तो उसके बाद में कॉलेज के दौरान जो है वो बाकी चीज़ों में घुसने की समय नहीं था एकदम। तो उसके पहले भी मैं यहाँ था तो उसको भी इतना नहीं था। तो जब कॉलेज ख़त्म किया उसके बाद एक गुरुजी से मिला, उसका नाम है भूपेन नजीर सर। तो सर के पास गया तो सर ने बोला हाँ यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं, म्यूज़िक के बारे में सीख सकते हैं।
तो जब उसके पास गया तो पता चला कि वो तो असमीज फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो मतलब पहले आपको मालूम नहीं था? मालूम इतना नहीं था। अच्छा। भूपेंद्र सर के बारे में इतना मालूम नहीं था। अच्छा। तो जब उसके स्टूडियो में घुसा ना, जब दरवाज़ा खोला, उसका जो पोस्टर लगा हुआ था जो कि मतलब उतना बहुत गहरा काम कर चुका है बहुत पहले से। अच्छा। तो अंदर घुस के जब उससे मिला, उसके साथ बातचीत किया, वो तो देखने में एकदम सिंपल है, सिंपल सा आदमी एक बैठा हुआ है अंदर, कोई ईगो नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। बस वो हमें बोला कि हाँ यहाँ सीख सकते हैं, तो उसके पास मैंने सीखा। तो वहाँ से सीखने का वो एडमिशन लेना पड़ता था या ऐसे ही उनके साथ करते करते? एडमिशन लेना पड़ता था, उसके कोर्स होता था। क्या कोर्स होता है वैसे? म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स। म्यूजिक प्रोडक्शन साल का होता है ये 1.5 साल का होता है। हाँ, 3 सेमेस्टर का। अच्छा। 1.5 साल का होता था, लेकिन म्यूजिक का कोर्स इतना वो नहीं है, मतलब क्या इसका बहुत ज़्यादा होता है, वो उसका विस्तार बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इतना भी कम समय में सीखना ऐसा मतलब इतना आसान नहीं है। अच्छा। तो इसको विस्तार में सीखने के ज़्यादा सीखने के लिए इसे समय से ही 1.5 साल में नहीं होता है। तो सर के पास जब सीखा था हमें तो 2.5 साल जैसा लग गया था। 2.5 साल? हाँ, उसके बाद मतलब 1.5 साल का कोर्स था पर 2.5 साल लग गया। क्योंकि म्यूजिक ऐसा चीज़ नहीं है जो जाके आपका पूरा आ जाए। हाँ, ऐसा नहीं है, इसके साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। तो कोविड आ गया उसके समय, उस दौरान कोविड आ गया ना, तो हमें क्लास ख़त्म करना पड़ा वही। उसके बाद सर के साथ जब सीख रहा था तब से ही मैंने कुछ काम करना शुरू कर दिया था। सर के साथ ही? हाँ, सर के साथ भी किया था, मेरा अपना भी किया था। अच्छा। थोड़ा साहस किया था करने के लिए प्रोफेशनली। हिम्मत चाहिए। हाँ, हिम्मत चाहिए। तब से लेके अभी तक वहाँ से शुरू जो हुआ था तब से लेके अभी तक कर रहा हूँ। काम चल रहा है? हाँ, काम चल रहा है। तो इसी बीच जो आप तब से कर रहे हैं, अभी तक कर ही रहे हैं। हाँ, तो इंडस्ट्री में मैंने काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ आपने काम किया है, तो ऐसे कौन कौन है जिनके साथ आपने पूरी काम किए हैं? ऐसे तो अभी फिलहाल जो कर रहा हूँ वो रेडिवी स्टूडियो बोलते हैं, वहाँ में मेरा एक भैया जैसा ही है, मेरा गुरुजी भी बोल सकते हैं, उसके पास भी अभी भी सीख रहा हूँ मैं। काम भी कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ। वो अनुपम कौर, उसके साथ कर रहा हूँ। और स्टूडियो में तो बहुत लोगों से आता है, जैसे दिगंत भारती सर और हमारा पलक जोगोई और ऐसा दिगंत बोर्डोलोई सर, सभी से मिल चुका हूँ। वहाँ जुबिंदा कभी कभी आता है। हाँ, जुबिंदा का भी काम कर चुका हूँ, जुबिंदा का एक गाना किया था। और प्रियंका भड़ाली। जुबिंदा का कौन सा गाना था? जुबिंदा का कजोला सुकू बोल के गाना था। हाँ, वो अलग प्रोडक्शन का था। जुबिंदा का खुद का नहीं था। और एक है ऐसा प्रियंका भड़ाली जी, उसका, और भृगु कश्यप और दीपशिखा बोरा। भृगु कश्यप दा का कौन सा सॉन्ग किया आपने? भृगु कश्यप दा का दुनिया ना सुनी हो गया। हाँ, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वो उसका अच्छा व्यूज अच्छा है। अच्छे से वो सबने एक्सेप्ट किया था। अच्छा। और एक है उरुंगा बोल के। हाँ, भृगु कश्यप दो गाने। हाँ। और प्रियंका भड़ाली के साथ कितने? प्रियंका भड़ाली के साथ 2 किया था। एक है कैसा कोमल और एक भूल गया, उसका नाम याद नहीं है, सॉरी। उसके बाद एक दीपशिखा बोरा, उसके साथ किया। रूपम भूया। और हमारे पापोंदा के साथ अभी तक काम हुआ नहीं? नहीं, पापोंदा तो नेशनल सिंगर अभी बन गया ना, वो तो बाहर निकल गया। तो अभी इसको मुंबई में रहता है। मैं इतना बहुत ज़्यादा मतलब उतना वहाँ तक भी नहीं पहुँचा हूँ जितना तक पहुँचने से मतलब पापोंदा को मैं छू सकूँगा, पापोंदा का पैर। ऐसा नहीं है, मतलब जो बड़े लोग होते हैं वो कभी खुद को नहीं बताते कि मैं नहीं। पर बात ये है कि आप जुबिंदा के साथ काम कर चुके हैं तो पापोंदा के साथ भी वो आसानी से कर ही पाएंगे। हाँ, उम्मीद है। जुबिंदा वो अल्टीमेट स्टार है सर।
हाँ, वो इंडस्ट्री का ही नहीं, पूरी भारत का एक इकलौता ऐसा स्टार है। उनके जैसा गाना, उनके वो जो गाते हैं, हाँ, उनके गाने के साथ कोई कंपेयर नहीं हो सकता। कोई वो तो एकदम सही तो वो स्टार है, रॉक स्टार है। जुबिंदा के साथ आपका गाना हो चुका है, मतलब पापोंदा के साथ भी आप कर ही लेंगे। उम्मीद जरूर है। तो सर, आपने बोला कि आप एक गांव से निकल के आए हैं। हाँ, हाँ। तो शुरू से ये ख्याल था कि मुझे अलग करना है कुछ ऐसा का? परिवार में कोई प्रेशर नहीं था कि अभी पढ़ाई कर चुके हो, अभी नौकरी में लग जाओ, नौकरी करने की नौकरी के लिए नौकरी ढूंढो, इस तरह का बातें तो अक्सर होता रहता है घर में। आपका क्या था? हाँ, मेरा भी ऐसा ही हाल था, क्योंकि मेरा पूरा परिवार, पूरा खानदान मेरा टीचर है। अच्छा। सब टीचर का खानदान है मेरा पिताजी, माँ, सब टीचर। अच्छा। और मेरा बुआ और चाचा जी भी टीचर ही था। और जितना भी लोग हैं सब मतलब वो टीचर ही टीचिंग का काम ही करता है। तो सब लोग मैं जब थोड़ा अलग करने के लिए निकला था ना, तब सब लोग मतलब ऐसा क्या था कि क्या करने जा रहे हैं सब। पहले एक्सेप्ट नहीं किए होंगे? नहीं, किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। थोड़ा बहुत किया था, थोड़ा बहुत मतलब करो, लेकिन पढ़ाई आगे। पढ़ाई जरूरी है, उसके बाद पढ़ाई जरूरी है, उसके बाद जो करना है करो। पढ़ाई तक तो कर लो, पूरा पढ़ाई कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो करना है करो। क्योंकि उन लोगों को मानना है कि इस सब से कुछ नहीं होता है। देखा नहीं ना इन लोगों ने, करियर नहीं बन सकता। हाँ, इस लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि गाना सिर्फ गाना ही चीज है। वो भी एक पढ़ने का चैप्टर जो होता है, हो सकता है, ये पता नहीं, उसको पता नहीं। क्योंकि ऐसा कोई था ही नहीं हमारे खानदान में। हाँ, ये रेयर चीज होता है कि सबको ये इस बारे में पता नहीं है कि म्यूजिक प्रोडक्शन, म्यूजिक इंडस्ट्री, इसमें गायक तो हो गया, गायक के पीछे बहुत कुछ होते हैं। गायक के पीछे बहुत कुछ होता है जो कर सकते हैं और अच्छे करियर बन सकते हैं, करियर अपॉर्चुनिटी उसमें है। पर ये आसानी से ये मिलता नहीं है, तो शायद उनका यही ख्याल होंगे। वही। परिवार में कौन कौन है सर? परिवार में मेरा पिताजी है, माँ है, मेरा बहन है, बुआ है और मैं, हम 5 लोग। तो आप इकलौता बेटा? हाँ, इकलौता। तो जिम्मेदारी भी बहुत है? जिम्मेदारी बहुत है। बहन छोटी है? बड़ा? बहन छोटी है। हाँ, बहन छोटी। पढ़ाई कर लिया? हाँ, पढ़ाई कर लिया। वो एमए पास कर लिया। आपकी पढ़ाई कहाँ से है? मेरा ग्रेजुएशन किया। कहाँ से हुआ आपका? गुवाहाटी कॉलेज। गुवाहाटी ऐसे इसलिए निकला कि मैं कुछ ऐसा ही कर सकूँ कल्चरल लाइन में, क्योंकि घर से वो निकल। हाँ, घर से निकल के कहीं जाके ऐसा करना मुश्किल था। मैं जबरदस्ती गुवाहाटी तक निकला ग्रेजुएशन करने के लिए। तो जाके जब सेमेस्टर सिस्टम में घुसा ना, तो पता चला कि मेरा ये भी गलत निकला। मैं अभी भी कुछ नहीं कर सकता। तब भी कुछ किया था, करने के लिए कोशिश किया था जितने तक हो सके। उसके बाद पढ़ाई करके सर से मिला, उसके बाद शुरू हुआ ये सब। वैसे एक बस पूछने की बात है कि मुझे नहीं लगता कि ये इसमें बहुत ज़्यादा जो है कुछ, मतलब हर किसी का अलग अलग टैलेंट होता है। पढ़ाई में स्टूडेंट कैसा थे आप? पढ़ाई में स्टूडेंट पहले तो ठीक ही था, लेकिन बाद में थोड़ा ढीला पड़ गया। क्योंकि क्या हुआ ना, मैं तो कंप्लीट एक असमिस मीडियम का स्टूडेंट था। अच्छा। तो असमिस मीडियम से जाके वहाँ तो गुवाहाटी में तो सब इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश सीखने में ही मुझे बहुत दिन लग गया। इंग्लिश मेरे लिए थोड़ा टफ था। हाँ, इसलिए वही मेरा 1-2 सेमेस्टर खा लिया। उसके बाद जाके मतलब ज्योग्राफी था मेरा मेजर। ज्योग्राफी में घुसा तो तब उसके बाद जो मतलब अंत तक ठीक ही था सब। मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था? हाँ। और एमए मास्टर डिग्री नहीं किया, उसके लिए सोचा ही नहीं, क्योंकि तब तक आपको पता चल चुका था कि ये मेरा लाइन नहीं है।
वही वहाँ जाके एमए करने का मन ही नहीं किया, सोचा ही नहीं। तो सोचा कि ऐसे ही कर लूँ कुछ जो करने का मन करता है, जिसमें मेरा मन है। हाँ, कन्विंस किया घर वालों से कि मैं ये सपोर्ट करते हैं घर से। हाँ, अभी तो सपोर्ट करते हैं क्योंकि क्या लग रहा है आपको कि अभी जो जिस फील्ड में आ चुका हूँ मैं, आपको मजा तो बिल्कुल आता ही होगा, उसके साथ जो सबसे बड़ी चीज है वो पैसा। हाँ, वो कैसा है? अरे उसके बारे में तो पैसा तो है, पैसा बहुत है। इस फिल्म में ना कम करने के लिए टैलेंट तो चाहिए ही, बिल्कुल। स्किल की बहुत ज़रूरत है। उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, वो एक बहुत अच्छा चीज़ है पैसा कमाने के लिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर गाना कैसे डालना है, कब डालना है, क्या करना है, वो चीज़ अगर पता चल जाए ना, तब वहाँ से ट्रेंड क्या चल रहा है। हाँ, ट्रेंड क्या चल रहा है उसको अगर फॉलो किया जाए तो आता है थोड़ा बहुत पैसा। अच्छा। तो सर आप फिल्म भी करते हैं, मतलब फिल्म की जो म्यूजिक होती है उसमें वो तो सारे का, तो ऐसा कौन सा फिल्म है जो आप कहना चाहोगे कि? नहीं, अभी तक तो मैंने पूरा फुल फीचर फिल्म इतना नहीं किया। एक दो किया था, इतना अच्छा नहीं था। एक मेरा दोस्त का ही था, प्रेडेटर बोल के, उसने किया। और उसका ही एक यूट्यूब चैनल है राइनो फिल्म्स बोल के, वहाँ तो जितना शॉर्ट फिल्म है वहाँ का सब का म्यूजिक में कर चुका हूँ। हाँ, एक या दो ऐसा कुछ था, मैं बहुत बिजी था उस समय, तो अलग किसी को देना पड़ा। लेकिन वो हमारा ही मतलब यूट्यूब चैनल है एक, जहाँ हम म्यूजिक करते हैं, वो शॉर्ट फिल्म सबका BGM। तो लगभग आप अब तक कितने शॉर्ट फिल्म हो चुके हैं आपका? मेरा तो 15+ ऐसा कुछ हुआ। हाँ, समय थोड़ा ही हुआ बस। थोड़ा ही हुआ। उससे पहले भी करता था, लेकिन वो इतना फेमस नहीं था, इतना अच्छा भी नहीं हुआ था। उसका ऐसा 4-5 कुछ ऐसा था उससे पहले। उसके बाद राइनो फिल्म्स में घुसा, हम सब मिलके, ये हमारा होम प्रोडक्शन जैसा। तो मेरा दोस्त हिमांशु शर्मा, उसका ही चैनल है, वो कैमरा और डायरेक्शन का काम करता है। मेरा दोस्त है इमोन, वो बहुत बड़ा सिंगर है, बहुत बढ़िया सिंगर है। अच्छा। वो लिरिक्स भी लिखता है वो, और ये स्क्रिप्ट राइटिंग का काम वही करता है। और म्यूजिक का काम मैं करता हूँ। BGM जितना बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, फॉली, एम्बियंस जितना होता है, सब मैं करता हूँ। मतलब ये टेक्निकली जो भी है, मतलब एक फिल्म में या एक शॉर्ट फिल्म में, मतलब एक जैसे मैं मोबाइल को उठाया या फिर मोबाइल को मैं बिस्तर में ऐसे रख दिया, तो उसमें जो साउंड आता है, जो इफेक्ट आता है, वो आप डालते हो। हाँ, तो ये बैकग्राउंड का काम होता है। ये बैकग्राउंड का काम होता है। अच्छा। उसे बोलते हैं फॉली बोलते हैं। हाँ, मतलब यहाँ हम बैठा हुआ है, अभी सराउंडिंग जितना साउंड सुनाई दे रहा है, वहाँ रास्ते से एक गाड़ी जा रहा है जी, उसका हॉर्न बज रहा है, या चिड़िया वो पैर में चिल्ला रहा है, कुछ आवाज दे रहा है। तो वो सब होता है एम्बियंस, एक एम्बियंस क्रिएट कर रहे हैं ये सब। अच्छा, उसको एम्बियंस कहते हैं। हाँ, हमारा एम्बियंस में बाहर का जो साउंड है उसको एम्बियंस कहते हैं। एम्बियंस, हाँ। और अंदर कुछ अगर साउंड इफेक्ट आ जाए तो उसको नहीं, अंदर में भी एम्बियंस हो सकता है। ये भी एक एम्बियंस है। रूम का भी एक नॉइज होता है। हाँ जी, ये भी एक एम्बियंस है। ये इस रूम में इधर उधर कुछ ना कुछ सुनाई देगा, अगर सन बैठेगा तो। हाँ जी, कुछ ना कुछ एक नॉइज सुनाई देगा। इलेक्ट्रिक वायर का भी हो, फैन का भी हो, कुछ ऐसा। फॉली होता है, जैसे मैं फॉली या फॉलिक, फॉली FOLEY, फॉली। हाँ, अगर मैं इस चेयर से खड़ा हुआ तो इसका क्या नॉइज निकलेगा? बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे कर रहे, तो इस चेयर से क्या नॉइज निकलेगा? हाँ, अगर मैं मोबाइल हाथ में लिया तो मोबाइल से कीपैड का जो नॉइज आता है वो होता है फॉली। टिक टिक जो आता है, हाँ, वही वो होता है फॉली। और मेरा मोबाइल का फोन आ गया इस वक्त, अगर फोन आ गया, उसका जो रिंगटोन बजेगा वही होता है फॉली। और जो एम्बियंस में हो रहा है वो होता है एम्बियंस म्यूजिक। एम्बियंस में हमारा सराउंडिंग जो म्यूजिक, मतलब म्यूजिक नहीं, जो शब्द निकल रहे हैं, हाँ,
वही। मतलब आप लोगों का जो काम है ये पर्दे के आगे की काम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एकदम पर्दे के पीछे पीछे का जो काम होता है, जो सारा परिश्रम होता है, सब कुछ आप लोगों के हाँ। पर हम लोग देखते वो स्टार को, हाँ, देखते वो सिंगर को, हाँ। और थोड़ा बहुत नाम आ जाता है म्यूजिक कंपोजर का, हाँ। थोड़ा बहुत हाँ। ज्यादातर फोकस सिंगर कौन है उसको, उसमें ध्यान रखा है, उसी को मतलब लोग देखते या सुनते हैं। हाँ। और इम्पैक्ट उसी में आता है, उसी में आता है। हाँ। तो बात तो पीछे का जो इतना परिश्रम है सारा कुछ आप लोगों के बीच में, आपको मतलब आप लोगों के हिस्से में आता है। हाँ, हम ऐसे मोबाइल में जब एक वीडियो देखते हैं ना, शॉर्ट फिल्म देखते हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा यूट्यूबर भी है जो डबिंग नहीं करते, डब नहीं करते अपना वोकल। तो ऐसा होता है वो जब फिल्म को शूटिंग के बाद जब कटिंग करके उसको डबिंग करते हैं, वोकल डबिंग करते हैं, उसके बाद आर्टिस्ट का कोई वहाँ में कुछ कम नहीं, वो घर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद काम होता है म्यूजिक का, वो जो एडिटिंग करता है वीडियो, उसका काम होता है, एडिटर का काम होता है, हमारा काम होता है। तो हमको भेजते हैं म्यूजिक के लिए जब डायरेक्टर भेजते हैं तो बोलते हैं कि म्यूजिक कैसा होना चाहिए, कहाँ में कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो सोचता है कि उस थिंकिंग उसका है, कॉन्सेप्ट उसका है। मतलब इसके बाद ये एक्सप्रेशन के बाद कौन सा एक्सप्रेशन दे रहा है, मुझे दिखने में कुछ अलग भी लग सकता है, लेकिन वो ही बता सकता है कि वो एक्सप्रेशन के बाद यही होगा, मतलब इसके बाद चेंजेस कैसा होगा। तो वो सब हम स्क्रिप्ट में, म्यूजिकल स्क्रिप्ट एक लिख लेते हैं। अच्छा। उसके बाद उस तरह का म्यूजिक देते हैं। तो कभी कोई भी बोलता है, हिमांशु बोलता है कि ये जो कांटे देख रहे हैं ना, ये पेड़ का, उस जैसा म्यूजिक बनाओ। तो हम सोचते हैं कि कांटे जैसा म्यूजिक कैसे बना, कांटे जैसा म्यूजिक कैसे बनाएगा। मतलब कांटे जैसा ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उस सीन के पहले जब वो आदमी ने जो बोला कि मेरा मन ऐसा हो गया, तो उसको कंपेयर किया कांटे के साथ, उसके मन को, तो जो म्यूजिक निकलेगा वो देख के वैसा ही म्यूजिक होगा। हाँ। इमोशन जो है वो कांटों को, मतलब कांटे के साथ वो जोड़ मेरा मन अभी ऐसा है, मैं शायद दुखी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे फील ठीक नहीं लग रहा है, तो कांटे जैसे कंपेयर कर दिया शायद। तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ता है कि कांटा क्या होगा, कांटे के हिसाब से किस तरह से म्यूजिक बनाओ अभी। वही। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, कभी कभी बोरिंग भी हो जाता है जब डायरेक्टर को पसंद नहीं आता है। अरे नहीं, मैं बहुत इंटरेस्ट देके एक म्यूजिक कर लिया, जैसा ऐसा एक सीन मुझे रात में देख के ऐसा लगा कि ये सीन मैं बहुत अच्छे से करूँगा, पूरा बहुत अच्छे से किया, पूरा रात भर बिना सोए। आपने आपके हिसाब से किए? हाँ, मैं अपने हिसाब से कर लिया, बिना सोए कर लिया। तो सब सुबह डायरेक्टर को भेजा, नहीं ऐसा ये तो ऐसा नहीं था, मेरा मतलब वो कुछ और ही था। तब तो बहुत बुरा सा दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, उसी काम को दोहराना पड़ता है। हाँ, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा ही भी होता है। अगर मान के चलते कि किसी को अगर इस फील्ड में आना है, हाँ, शायद मान लीजिए मुझे आना है इस फील्ड में, हाँ, तो मैं कैसे जा सकता हूँ इस फील्ड में? हाँ, वो तो ऐसा है कि उसके लिए पहले आपका टैलेंट देख लेगा कि आपके अंदर वो है कि नहीं, टैलेंट है कि नहीं। हाँ, वो होना पड़ेगा, होना चाहिए, मतलब वो करने के लिए। तो आपको अगर आजकल तो ऐसा हो गया कि ना, जब ऑनलाइन इतना उपलब्ध हो गया, मोबाइल हाथ में है, उसके अच्छा सा कैमरा दे रहा है आज का मोबाइल में, तो सबका टैलेंट बाहर निकल रहा है। तो आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आपका भी एक्सपीरियंस कुछ देखेगा, आपका कुछ ऐसा है तो देखेगा, वही जो मुझे करवाएगा। हाँ, तो उस हिसाब से ये करवाते कौन है वैसे?
करवाते हैं वो वही जो डायरेक्टर लोग होते हैं। मतलब ये जैसे कि हमारे कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, आर्ट्स में जाना है मुझे, साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, तो आसानी से मिल जाते हैं मुझे क्या करना है। हाँ। तो ये वाला जो फील्ड है, ये जो फील्ड है, इस फील्ड में मतलब आसानी से कोई आ नहीं सकते। टैलेंट पहले तो होना चाहिए और जानकारी भी होना चाहिए। तो जानकारी ज़्यादा नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है कि आजकल के जो युवा है या आजकल की जो युवती है भटकते हैं। मुझे नौकरी नहीं मिला तो मैं करूँ क्या? मुझे और कुछ करने के भी है ही नहीं। मुझे बिजनेस नहीं आता है, मुझे नौकरी करना था। क्योंकि उसके पास एक टैलेंट और भी था, मुझे सिंगिंग आता है या प्रोडक्शन के काम अगर मैं सीख लेता तो कर पाता या कर पाती। तो इस तरह का एक माहौल नहीं है। तो इस माहौल के बारे में क्या कहना है आपकी? उस माहौल के लिए सबसे पहले खुद को उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, इंटरेस्ट होना पड़ेगा। ऐसा कोई दिखाई दे रहा है आजकल जिसका एक्चुअली पढ़ाई में भी इतना कुछ नहीं था। बिल्कुल। ज़्यादा कुछ टैलेंट नहीं है, लेकिन वो एक्टिंग इतना बहुत अच्छा करता है ना, वो खुद ही कैमरा लेके कुछ आप अपने आप को ही डिवाइड करके 2-3 कैरेक्टर बना के कुछ कर लिया। ऐसा बहुत एग्जाम्पल है आजकल। देखने को पता नहीं उस लोगों का कुछ अलग टैलेंट है कि नहीं, पढ़ाई कितना है, पढ़ाई कितना है उसका कोई मालूम नहीं, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वही हम देख रहे हैं हर रोज, और उसी को ही काम मिल रहा है आजकल। वो आजकल बहुत अच्छा हो गया कि ये प्लेटफॉर्म आ गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सबको दिखाई देता है सबका टैलेंट। तो इसके लिए अगर ऐसा करे तो अच्छा है कि मतलब आपको पहचानना पड़ेगा मुझ में क्या टैलेंट। हाँ। बात वही है, और वही आपको उसके लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी। बाहर निकालना पड़ेगा, तभी जाके आपको सक्सेस मिल सकता है। अदरवाइज सबसे ज्यादा हिम्मत। क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बात है। किसी में टैलेंट तो है, बस हिम्मत नहीं होता, घर से निकलने की हिम्मत नहीं होता, माँ बाप को कहने की हिम्मत नहीं होता, तो डांट पड़ती है ना। कि माँ बाप ने देखा ही है नौकरी वगैरह और बिजनेस वगैरह। आजकल तो बिजनेस के लिए भी अलाउ नहीं करते, तुम बिजनेस नहीं कर पाओगे या नहीं कर पाओगी। तो इस तरह का बातें होता है, जो कॉन्फिडेंस है वो बेकार पहले से ही जाता है। पर हमारे देश में मुझे लगता है ऐसा होता है, हमारे देश में या फिर आसपास हमारे अड़ोस पड़ोस के जो भी देश हैं शायद उसमें होता है। पर अड़ोस पड़ोस देश में एक चाइना की बात कर सकते हैं हम लोग, जहाँ ये ऐसा नहीं है। छोटी सी उम्र में उन लोगों को स्किल सिखाया दिया जाता है। जापान में, जर्मन में एक तरह का एक माहौल है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। नहीं हमारे देश में यहाँ होने के लिए वैसा एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। चाइना का जो शायद वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो वेदर है, वहाँ से शायद यहाँ का मिलता जुलता भी नहीं है। क्योंकि चाइना में जाएगा तो दिखाई देगा चाइनीस, इंडिया में आएगा तो दिखाई देगा असमीज, बंगाली, मराठी, इंडियन बोल के कोई भी नहीं है। जहाँ भी जाएगा वहाँ भी दिखाई देगा अलग अलग वेराइटीज। तो यहाँ हर जगह में अपने इमोशन के लिए बैठा है, मतलब। तो यहाँ कुछ ऐसा डेवलप करने के लिए सरकार की योगदान की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये माहौल बनाना पड़ेगा, तब जाके ये पॉसिबल हो सकता है। नहीं तो हमारे देश जो है काफी अभी तो सुधर रहा है, अभी भी बहुत पीछे है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करना बाकी है। और कल्चरल क्षेत्र में भी अभी वो असमीज बिहू जो होता है हमारा, स्टेज भी दो प्रकार का होता है। एक स्टेज में होता है और एक ओपन फील्ड में होता है। उसे मुकोली बिहू कहा जाता है। और जो वो ओपन फील्ड में जो होता है वो ऐसा होता है, और स्टेज में भी जो होता है बिहू का वो जो ग्रुप होता है ना, उसको इतना कम पैसा पेमेंट करता है, जितना वो पूरा बिहू सीजन में उतना कुछ भी नहीं होता है उन लोगों के लिए। मतलब जितना डिजर्व करता है उतना देते हैं। इतना कष्ट करता है ना, इतना हार्ड वर्क करता है। कोई ऐसा हुआ है, कोई खाता नहीं है, कोई पीता नहीं है, मतलब एकदम लास्ट में जाके कोई तो बेहोश होके हॉस्पिटल में जाके भर्ती होना पड़ता है। तो ऐसे तो कैसे टिकेगा एक कल्चर? बिल्कुल, जिसका प्राण ही होता है बिहू, असमीज कल्चर का प्राण होता है बिहू। उसके लिए भी सरकार को कुछ करना तो जरूर बनता है।
आपकी बिहू की बात शेयर दी, तो मैं बता दूं हमारे दर्शकों को आने वाले 2-1 एपिसोड में हम बिहू का जो है वो भी पॉडकास्ट आप लोग देखने को मिलेगा। बिहू की पूरी इतिहास के बारे में बात करेंगे हम लोग, और एक विशेष व्यक्ति को हमने उसके लिए आमंत्रण भी किए हैं, तो इंतज़ार करिएगा कि आगे बिहू की जो हिस्ट्री है, बिहू किस तरह से आसाम का प्राण बन चुके हैं, बन चुके हैं मतलब पहले से है, किस तरह से इसका उद्भावन हुआ, किस तरह से ये इतना प्रचलन में आया। ऐसा एक मतलब इंडिया में बहुत सारे जनजाति है, बहुत सारे कास्ट है, बहुत सारे रिलीजन्स है, पर आसाम एक इकलौता एक ऐसा राज्य है, और आसामीज इकलौता एक जो है जाति या संप्रदाय कह सकते हैं। तो जाति तो वैसे 2 ही है, नारी और पुरुष, मेल और फीमेल। तो आसामीज वैसे तो जाति कहते हैं हम लोग, पर आसामीज की एक ऐसा कोई मतलब महिला नहीं होंगी जिनको बिहू नहीं आता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये किस तरह से ऐसा हो पाया, तो इसके बारे में हमारा पूरा पॉडकास्ट रहेगा, एक पूरा इतिहास रहेगा इसके बारे में। उम्मीद है आप लोग जो है वेट करेंगे इसके लिए। अच्छा, बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग मान के चलते कि आप मुझे अगर सीखना हो तो आपने बता दिया कि किस तरह से मुझे जाना है। हाँ, कॉन्फिडेंट। आजकल जो है अभी नए पीढ़ी में जो बहुत पेशेंट की कमी दिखा जाता है। हाँ। नए पीढ़ी में हमारे जनरेशन के लोगों में, बच्चों में देखा सब कुछ आसानी से उनको चाहिए। तो ये कैसा मतलब इसको किस तरह से लेते हैं आप? आसानी से कुछ मिलना चाहिए, मिलते हैं? हाँ, इसके लिए तो पहले एक ही बात कहूँगा कि रील स्क्रॉल करना छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले बात, क्योंकि रील स्क्रॉल करने से ना ऐसा छोटा छोटा वीडियो से जो दिखाई देता है, एक इतना बड़ा एक इतना लंबा कहानी को अगर 1 मिनट में यार 45 सेकंड में दिखाई देगा, तो उससे क्या सीखेंगे? मतलब उसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? अगर कुछ सीखना है, एक गुरुजी ने कहा था, मेरे कई गुरुजी है, डीजे फुकन, ध्रुवज्योति फुकन सर, उसने बोला था, वो सब स्कूल में पढ़ाई कर रहा था ना, तब एक टीचर ने बोला था कि तुम, और एक दोस्त को बोला था कि तुम दोनों, वो मतलब उस लोगों का स्कूल ऐसा था कि ई शेप का। अच्छा। हाँ, स्कूल बिल्डिंग। हाँ, तो यहाँ से वहाँ तक एक को दौड़ के भाग के जाना है, भाग के फिर आना है, वापस आना, एक को पैदल चलना है, फिर पैदल चल के वापस आना है। तो दोनों ने गया और आया, तो दोनों को पूछा कि क्या चल रहा है पूरा कॉलेज में, पूरा स्कूल में। तो एक ने बता दिया कि मैं जो दौड़ के गया था, उसने बताया कि मेरे को दिखा दिया कि ऐसा कोई कर रहा है, ऐसा उस क्लास में एक टीचर है, उस क्लास में एक कोई है। उसने इतना अच्छे से बता नहीं पाया। हाँ, देखा उतना ही दिया, बस एक छोटा सा कुछ ऐसा बता दिया कि उसका मन में जो उसने जो दिखाई दिया, मतलब उसके बाद जो पैदल चल के गया था ना, उसने पूरा डिटेल्स बता दिया कि इस क्लास में ये सर ऐसे पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो उसके बाद जो क्लास आता है, जो क्लासरूम आता है, उसमें कौन है, उसमें या कोई है कि नहीं, पूरी डिटेल में बता दिया कि यहाँ से वहाँ तक क्या हो रहा है, वहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है। तो वही है मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर कुछ सीखना है, कुछ करना है, तो दौड़ के नहीं, बस पैदल भी नहीं, उससे भी स्लो अगर जाना पड़ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, पेशेंस रखना है। कुछ अगर सीखना है तो भागना नहीं है वहां से, कभी भी कहीं भी भागना नहीं है। अगर कुछ सीखना है तो ऐसे ही लगे रहेंगे तो सफलता तो एक ना एक दिन मिली। हाँ, अगर स्लो जा रहा है ना, तो वही है कि स्लो ही सीखो, अच्छे से सीखो। हाँ, वो स्लो चल के जो सीखा जाता है, वो दौड़ के नहीं सीखा जा सकता, कभी भी नहीं। तो इसीलिए सक्सेस पूरी तरह से आगे बढ़ाना है और सक्सेस को मेंटेन रखना है, तो आपको धीरे ही चलना पड़ेगा। हाँ, तो स्टोरी मतलब वही है। वही है। तो जैसे कि आप घर के इकलौता बेटा है, और शादी की उम्र भी हो रहा है आपका? हाँ, हो रहा है। नहीं। हाँ, शादी का ऐसा कुछ ख्याल
घर में बताता है कभी कभी। मेरा तो अभी 30 हो गया उम्र। अच्छा। तो बहुत पहले से बोल रहा है शादी कर लो शादी कर लो। अरे वैसे कोई प्रेमिका जो कह सकते हैं? नहीं अभी तक ऐसा कोई नहीं। आएगा तो बताएंगे, जरूर बताएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नौजवान दिखने में हैंडसम अरे गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं ऐसे करने से तो हैंडसम शब्द का बेइज्जती हो जाएगा। तो क्या लाइफ में कभी आया नहीं? आया था। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ सीरियस कुछ नहीं है। हाँ आएगा शायद। आता है जाता है। हाँ ऐसा सीरियसनेस नहीं हो? नहीं मैं सीरियस अगर उस लाइन में हो गया तो बहुत अच्छा एक भारी पड़ जाता है। प्रेम को लेकर के एक सीरियस बात है आपसे मैं पूछ लेता हूँ। हाँ। क्या लोगों के जीवन में प्रेम आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए। हाँ। क्यों आना चाहिए? क्योंकि प्रेम ही ऐसा एक चीज है जो सबको मतलब एक ऐसा जीवन देता है सब लोगों को। मतलब वो प्रेम ऐसा होना चाहिए। वो जो हम बोलते हैं ना प्रेमी होता है वो पैराडाइज होता है। उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? पैराडाइज मतलब स्वर्गीय जो असंख्य बोलते हैं। प्रेमी ऐसा होता है निस्वार्थ होता है। प्रेम अगर होना है तो वैसा होना चाहिए। मेरा एक दोस्त ने बोला बेटा है और मेरा एक पगल दोस्त ने बोला तो प्रेम ऐसा चीज है उसको जीवन में होना चाहिए। एक्चुअली क्या बदलाव आता है वैसे प्रेम आता है तो? वो ही करता है जो बदलाव करता है। मतलब प्रेमी का ही जो करना है वही करता है। क्योंकि हम प्रेम करने से अपना जीवन सौंप देता है ना उसके हाथ में। बिल्कुल। तो बदलाव वही करता है। वही उसके हाथ में सौंपने से अगर कुछ अच्छा होगा तो वही करेगा, अगर कुछ बुरा भी करेगा तो वही करेगा। हाँ बात वही है। हाँ तो प्रेम अगर निस्वार्थ हो तो हाँ। उसके जीवन में सफलता बिल्कुल आती है। हाँ और निस्वार्थ नहीं है, स्वार्थ है तो उसको भी उसके प्रेम उसको तो प्रेम ही नहीं कह सकते। हाँ कह नहीं सकता है। ऐसा भी होता है कि एक तरफा होता है। हाँ वैसा भी होता है, एक तरफा भी होता है लेकिन काफी देखा जाता है वैसे। हाँ होता है। जितने भी फिल्म हम लोग देखते हैं ज्यादातर फिल्में एक तरफा ही होता है। हाँ और उसी में पागल होते हैं और बहुतों को बिगाड़ते हैं और बहुतों को बनाते हैं। हाँ होता है। तो जो गायक होते हैं, जो कंपोज करते हैं, जो लिखते हैं, वैसे वो प्रेम में धोखा खाए हुए लोग ही ज्यादा है। वैसे आपका क्या कहना है? नहीं मेरा ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि नहीं इसे ये करने के लिए इतना भी जरूरी नहीं है। नहीं दिल टूटना जरूरी नहीं। मेरा कहने का मतलब ये था कि ज्यादातर जो होता है जो सक्सेसफुल जो राइटर हुए हैं हिंदी इंडस्ट्री से लेकर के बॉलीवुड से लेकर के जितने भी इंडस्ट्री है सारी इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े नाम है, या म्यूजिक डायरेक्टर हो गया, म्यूजिक कंपोजर हो गया, या फिर राइटर हो गया, फिल्म राइटर हो गया, और कभी बिजनेसमैन भी होता है, नौकरी करने वाले भी होते हैं। तो किसी को ना प्रेम अगर जीवन में बाधाएं भी देता है, कष्ट भी देता है, धोखा भी देता है, पर वो धोखा से ना एक छलांग लगा सकते हैं। ये एक जिद पैदा होता है सकते हैं। और कुछ को मतलब एक घड़ा होता है ना, कच्चा घड़ा होता है जो कुम्हार बनाते हैं। तो प्रेमिका ऐसा होती है कि उसको बनाते हैं, बना सकते हैं। तो दो तरह की बातें हैं, अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो आप किस तरह से लेते हैं बात उसमें है? मैं वो अच्छाई को लेता हूँ क्योंकि बुराई में क्या होता है, वो अगर अच्छा बन गया तो ठीक है, लेकिन उसको बिगड़ता बहुत ज्यादा है। अच्छा बन कोई जाता है, हाँ है वैसा भी बहुत एग्जाम्पल है, बहुत कोई ऐसा कोई बना है, लेकिन अच्छा ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ मैं। क्योंकि अगर पार्टनर का वो सपोर्ट अच्छा रहा तो वो जो बनाएगा ना तो वो उससे सब कुछ नहीं। वो जो बोलता है ना, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो होना चाहिए।
हाँ, वो नेगेटिवली नहीं, मतलब उसने जो बिगड़ा था उसके लिए नहीं, उसने जो साथ दिया था उसके लिए। वैसे महात्मा गांधी के पीछे जो है उनका वाइफ नहीं था, वो भी सफल हुए। नरेंद्र मोदी के पीछे उनका वाइफ नहीं था, तो वो भी हाँ वो भी है। वही तो सबका एक जैसा अलग अलग है और सबके जीवन अलग अलग है। किसी के जीवन में हर कुछ एक समान नहीं हो सकता, अलग अलग ही होता है। बिल्कुल बात ही है। तो सर बहुत अच्छा लगा कि आपकी जो जर्नी है हम लोग मतलब विस्तार से जानने का मुझे या हमारे दर्शकों को मौका मिला। तो कुछ छोटा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपका फेवरेट हीरो कौन है सर? 5 अगर लेना चाहे तो नाम, हमारे हिंदी इंडस्ट्री में भी और हमारे एसएमएस इंडस्ट्री में भी। एसएमएस ऐसे तो मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ, हिंदी इंडस्ट्री में तो मैं फॉलो भी करता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ ऋतिक रोशन। हाँ बिल्कुल बहुत सभी करते हैं। उनको पसंद ना करते मतलब ना करना व्यक्ति शायद कम है। हाँ नहीं के बराबर जैसे। हाँ वही। और एसएमएस में तो अभी बहुत है, सभी को बहुत अच्छा लगता है। वैसे रवि शर्मा सर, बिल्कुल रवि शर्मा सर, हाँ बहुत पसंद है मुझे। और सभी अच्छा ही है, बहुत बढ़िया है। और हमारे असमीज इंडस्ट्री का वो क्या नाम था उसका, उनका अबुनालगु शॉट है काटाकाटी से अबुनालगु प्रथम थी अब ये करी। सर बहुत अच्छा लगा कि आपसे आपकी जर्नी के बारे में हम लोग जानने का हमें मौका मिला। हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वैसे। जी हाँ। तो सर हमारे असमीज इंडस्ट्री में और बॉलीवुड में भी और पैन इंडिया लेवल पे आजकल साउथ इंडिया की सिनेमा जो है वो ज्यादा चल रहा है। तो सबको मिला करके 5 एक्टर ऐसा कौन होंगे जिनको आपको पसंद है? तो हिंदी में तो एक हो गया मेरा सबसे फेवरेट ऋतिक रोशन सर। और असमीज में बोलेगा तो रवि शर्मा मुझे बहुत पसंद है। और साउथ का अगर साउथ का बोलूँ तो मुझे विजय सेतुपति। हाँ, वैसे तो हैंडसम बोलेगा तो बहुत ऐसा प्रभास से और विजय तलापति और ये वो क्या है उसका महेश बाबू, ये लोग बहुत हैंडसम होते हैं। हाँ, वो कैटेगरी का बहुत स्टार है वो लोग। लेकिन अगर विजय सेतुपति का बात करें तो उसका अलग है। अल्लू अर्जुन, पुष्पा। हाँ पुष्पा, वो तो स्टाइलिश हीरो है। स्टाइलिश हीरो। और 5 बोलना है ना तो 3 हो गया। और 2 बोलेगा तो हिंदी का तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वैसे ऋतिक रोशन सर का तो स्टाइल बहुत पसंद है। और बाकी एक्टिंग बोलेगा तो मुझे बहुत पसंद है ये क्या सॉरी। और 3 हो गया। और हाँ, और एक है पंकज त्रिपाठी। 4 हो गया पंकज त्रिपाठी। और एक बोलेगा तो ये जो मिर्जापुर में और एक था ना दिव्येंदु शर्मा, वो जो पंकज त्रिपाठी का बेटा, उनके साथ काम करता। हाँ उसका बेटा। और ये एक जो वेब सीरीज है पंचायत बोल के एक वेब सीरीज, नहीं देखा होगा शायद। उसका जितना कला करे ना क्या मतलब वो कलाकारी में माहिर, कलाकारी में जो एक्टर है उनके बारे में आप कह रहे हैं? बहुत माहिर। बस हीरोइन के बारे में बात करना जिनको आपको पसंद है, फेवरेट हमारे कोई भी इंडस्ट्री का हो सकता है। हाँ, हीरोइन के बारे में अगर बात करेगा तो मुझे पुराना जमाने का तो मुझे पसंद था हेमा मालिनी भी। हाँ, और नया जमाने का अगर बात करेगा तो साउथ का पसंद है, पहले भी था अभी भी है, वो इलियाना डिक्रूज और ये तमन्ना भाटिया। बिल्कुल। हाँ, और नॉर्थ का अगर अभी का बोलेगा तो मैं
सभी पसंद है, लेकिन चुनना मुश्किल है। हाँ, चुनना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा है वो लोग। और असमीज की बात करेगा तो मुझे असमीज इंडस्ट्री का भी अभी का सबका नाम भी इतना 5 मूवी। हाँ, 5 मूवी आपका फेवरेट। सो बॉलीवुड हॉलीवुड ऐसा कोई भी मुझे सबसे पहले बोलेगा तो मूवी मुझे एडवेंचरस हो या थोड़ा सस्पेंस, ऐसा मुझे मूवी बहुत पसंद है। एक मूवी बोले हॉलीवुड का, उसका नाम है कास्टअवे। हाँ, कास्टअवे बहुत पसंद था। एक ऑस्कर मूवी था इल्यूजनिस्ट, बहुत पसंद था, वो बहुत पसंद है, अभी भी है। और हिंदी का अगर बोलेगा तो लूडो, बहुत फेमस मूवी। हाँ, बहुत बढ़िया मूवी है। वजीर एक बहुत बढ़िया मूवी है। अच्छा। और असमीज का अगर बोलेगा तो विदुर भाई। विदुर भाई बहुत बढ़िया मूवी है। हाँ, 5 मूवी। 5 किताब जो आपको पसंद हो पढ़ना। हाँ, किताब मैं तो असमीज किताब भी पढ़ चुका हूँ बहुत, ऐसा स्टोरी का हो या कुछ है। तो असमीज का बोलेगा तो है हालुधिया सराय बाउटानखाई। अच्छा। हाँ, एक गंगा सिलोनीर पाखी, एक है जीवनर बातत। अच्छा। एक है ये अखिमत जार हेराल खीमा, ऐसा 4। और एक नीला नोई बोल के एक पढ़ा था, बहुत बढ़िया किताब था, करेंट सिचुएशन को लेके वो था। बहुत बढ़िया था, ऐसा ही कुछ। वैसे क्योंकि आप म्यूजिक इंडस्ट्री से हैं, तो म्यूजिक इंडस्ट्री का 5 फीमेल सिंगर। म्यूजिक इंडस्ट्री का, असमीज म्यूजिक इंडस्ट्री का, हाँ, वो सबसे पहले नाम लूँगा मैं सुबखना दत्तो, तोराली खर्मा और बर्णाली कलिता, बहुत बढ़िया। और एक बहुत 2 साल पहले हम उसको खो चुके हैं, बिटाली दास। बहुत बढ़िया सिंगर वो है, वो बहुत बढ़िया सिंगर था। और अभी का बोलेगा तो एक है बोरखा पड़ा बहुत पसंद है मुझे। हाँ। 5 मेल सिंगर तो सबसे हमारे असम का, हाँ, जुबिंदा पापुंदा, वो तो सबसे पहले तो बोलेगा ही। हाँ, वो तो है ही। और इसके बाद आएगा रूपम भैया सर। हाँ, बहुत पसंद है मुझे उसका गाना। और उसके बाद आएगा तो है बहुत भृगु कश्यप। हाँ, वो भी एक है, क्योंकि उनके साथ अब काम कर चुके हैं। हाँ, भृगु कश्यप है, राकेश रियन। हाँ, ये सब बहुत बढ़िया। पसंदीदा खाना आपका? मुझे ट्राइबल खाना बहुत पसंद है। ट्राइबल का जो बॉयल सब्जी होता है, हाँ जी बिल्कुल, और उन लोगों का जो जिस तरीके का सिंपल तरीके से जो बनाता है, वो बहुत पसंद है मुझे। आपको नॉन वेज खाना पसंद ज्यादा है या वेज खाना पसंद ज्यादा है? दोनों ही पसंद है मुझे। हाँ, दोनों में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं कि मुझे नॉन वेज ही चाहिए, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसे नहीं, मतलब दोनों में से कोई भी चल जाए। हाँ, ज्यादा प्रेफर किस में करते हैं आप? नॉन वेज ही प्रेफर करता हूँ। पसंदीदा खाना आपका हो गया। आपका 5 दोस्त जिनको आप किसी न किसी कारण से धन्यवाद करना चाहते और उनका नाम लेना चाहते, कौन होंगे 5? हाँ, सब लोग बोलते हैं कि वो जो वो क्या होता है, हमारा सबसे बुरे हालत में जो साथ देता है, बिल्कुल वही सबसे अच्छा दोस्त होता है, ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल। हाँ, वो भी है। लेकिन मैं ऐसा भी बोलता हूँ, सबसे बुरे हालत में भी है और सबसे अच्छे हालत में भी हर रोज साथ है। ये मतलब हर वक्त साथ। हाँ, ये मानस ये एक हो गया। और मेरा दोस्त है एक इमोन, मैं पहले भी नाम ले चुका हूँ। मेरा गांव का भी है कोई। और ये हिमांशु। नाम लेना पसंद करेंगे आपके गांव का? हाँ, है मेरा दोस्त भी है।
ऐसा कुछ रोमेन में हम छोटे से एक साथ बड़ा हुआ। रोमेन भास्कर वो मेरा बड़े बाप मतलब बड़े पिताजी का बेटा है। हाँ, भाई भी हैं। हाँ, भाई भी हैं। हाँ, वही वो सब मेरा दोस्त भी है, मेरा अपना भाई जैसा भी मानता हूँ मैं। हाँ हाँ, दोस्त भी है, भाई भी है, दोनों हैं। हाँ, एकदम एकदम दोनों एक ही साथ में जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आपका क्या बोलते उसको, आपका हॉबी क्या है? मेरा हॉबी है घूमना फिरना, मुझे बहुत पसंद है। वो भी हाँ, हॉबी भी कह सकते हैं, उसे क्या कहते हैं मालूम नहीं, लेकिन मुझे घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब घर में रहता ही नहीं हूँ मैं। घर जब आता हूँ मैं तो सब लोग बोलते हैं कहाँ घूमता फिरता है, अगले साल शादी करने वाला हो या किसी ना किसी दिन शादी करके अपना घर बसाना है, क्या इतना घूमता फिरता रहता है। हाँ, इतना क्यों घूमते रहते हैं, बहुत गाली सुनना पड़ता है, लेकिन फिर भी मुझे शौक भी है। मुझे वैसे घूमना मुझे भी पसंद है। हाँ, अच्छा लगता है। हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारे लोगों को मिलने को मिलता है। ये बहुत बड़ी चीज है वो। एकदम। मैं तो अकेले कभी जाता था घूमने के लिए, पहाड़ जाता था। पहाड़ मुझे बहुत पसंद है। नेचर आपको बहुत पसंद है? हाँ, पहाड़ अट्रैक्ट कर जाता है। सबसे नेचर का पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हर एक पहाड़ अपना अपना स्टोरी बताता है। आप हर एक पहाड़ की तरफ अगर देखेगा तो वो ऐसा लगता है जैसे वो अपना अपना स्टोरी बता रहे हैं, खुद का स्टोरी बता रहे हैं। मैं ऐसा हूँ, वो ऐसा है। मेरे मतलब निशानी यही होते कि ये कलाकार किस तरह से अरे पहाड़ से भी बात कर सकते हैं। नहीं हाँ, वैसे निशानी होती है। वैसे पहाड़ से बात करना तो कॉमन पीपल का बात है नहीं। ये मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल नहीं वो सबकी एक नजरिया है और देखने का। वही तो ना, एक राइटर, एक सिंगर, एक कंपोजर, एक म्यूजिक डायरेक्टर, जो भी जिनको भी आप कहें कि वो कलाकार लोग उसी में खोते रहते हैं ना, खो जाते उसमें। मतलब एक पहाड़ की कल्पनाएं कैसे होती है, कल्पनाएं कैसी होंगी, क्या बोलना चाहती होगी, क्या बोलता है या क्या कहना चाहते हैं, क्या फेस कर रहा होता है, ये कल्पना कोई कर सकते तो वो जो कलाकार लोग हैं वही कर सकते। आप जैसे लोग ही कर सकते हैं, हम लोग। और ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आखिर में हमारे जो नौजवान हैं सबके लिए क्या मैसेज आपका क्या है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, नौजवान के लिए एक ही मैसेज है कि लाइफ में बहाने मत बनाइए। कोई भी अगर कुछ करना चाहता है तो खुद को लेके कभी भी कुछ भी बहाना बनाना छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। कि मुझे ये हो गया, वो हो गया, किसको बोलेगा फ्यूचर में जाके जब बुढ़ा हो जाएगा ना, वो अपने आप को ही ठगने का काम होता है, बस बहाने। वही बहाना बनाना छोड़ना पड़ेगा। अगर कुछ करना है तो खुद को ही कितना झूठ बोलेगा, कितना बहाना देगा। बहाना देना अगर छोड़ देगा अल्टीमेटली तो पैरों पे कुल्हाड़ी आपके होते हैं। हाँ, बहाना। हाँ, जो समय है एक डिसीजन लेने का, जो समय है कुछ करने का, अपना करियर बनाने का, उस समय में अगर बहाना बहुत ज़्यादा बना लिया कुछ करने के लिए, अगर सोचने के बगैर अगर कुछ बहाना बना लिया कि मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था, इसके लिए नहीं हुआ, उसके लिए नहीं हुआ, ये नहीं था तो मुझे मेरा नहीं होते। हाँ। पिताजी सपोर्ट नहीं किया, माताजी सपोर्ट नहीं की, इस वजह से नहीं होता। ये सब बहाना है। अगर कुछ करना सच में अंदर से है तो जरूर वो बाहर निकलेगा ही, जैसे भी। हाँ, बिल्कुल वही। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारे चैनल को आपने समय दिया। और हमारे दर्शकों को मैं बता दूं, कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक अवश्य करिएगा अगर पसंद आए तो। और अगला वीडियो किनके साथ देखना चाहते हैं उसके लिए भी लिखिएगा, और जो है सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो में मिलते हैं किसी और एक स्पेशल व्यक्ति के साथ। धन्यवाद।